गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपके लिए हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पार्ट 4 लेकर के आए हैं। यहाँ पे क्या होता है, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड। बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड आप टोटल सिंथेसिस कंप्लीट करिएगा, फिर हम आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाउन या जीरंड का प्रयोग कैसे होता है जरा देखिएगा। जैसे आप कभी बीमारी के लिए होता है तो विद का प्रयोग करते हैं, रुपए की बात हो तो फार का प्रयोग करते हैं, एक कार्य हो गया उसके बाद दूसरा शुरू हो तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये सेंटेंस आप जानते हैं नॉर्मल है, मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल तो समझ में आ जाएंगे। अगर ये कार्य नहीं समाप्त हो पाया, उससे पहले दूसरा शुरू हो गया, ठीक है। अब इन स्पाइट हमने विपरीत कार्य, हमने मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, विपरीत कार्य होते हैं। तो ये सब चीजें आपको आज हम सिखाने वाले हैं। तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है क्या, ही इज इल, वह बीमार है। ही इज इल, अब ही हैज हाई फीवर। हाई फीवर, एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे हमने बताया कि वह बीमार है, यानी ही इज इल और ही हैज हाई फीवर, तो उससे वह बड़ी तेज, वह बीमार है और हाई फीवर से बीमार है। तो जब बीमारी कोई साथ में आ रही तो इसके लिए क्या लगाते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे बताइए, कंबाइन करिएगा इसको। यहाँ पे लिख के आएगा था कंबाइंड, सेंटेंसेस नहीं लिख के आएगा, कंबाइंड लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कैसे बनाएंगे, ही इज इल और यहां पे लगा, ये सब हटा दो, क्या लगा देंगे, विद हाई फीवर। ही इज इल विद हाई फीवर, इजी है कि नहीं है बताइए। जैसे कोई भी अगर इस टाइप का सेंटेंस है, बीमारी वाला है, तो क्या लगा देते हैं, विद लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारा है, आई वाट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई गेव 5 रुपीज फॉर इट। मैंने पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा और मैंने इसके लिए क्या किया, 5 रुपीज दिए। तो हमने बताया था जब रुपए की बात हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आई वाट ए पेन फॉर 5 रुपीज। कैसे आप बनाते हैं, डायरेक्ट देखिएगा, आई वाट अ पेन फॉर, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देंगे, फॉर 5 रुपीज। आई वाट ए पेन फॉर 5 रुपीज, बहुत सरल है। कभी भी रुपए की बात होती है तो फॉर का प्रयोग, बीमारी की बात होती है तो विद का प्रयोग करते हैं। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब एक वाक्य शुरू खत्म हो, द टाइगर किल्ड अ डियर, चीते ने एक डियर को मार डाला, एक हिरन को मार डाला, ठीक है। फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे ही वेंट टू द फॉरेस्ट। उसने क्या किया, एक हिरन को मार डाला और वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट चला गया। ही वेंट टू फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल चला गया। तो हिरन को मारने के बाद, यानी चीते ने यहाँ पे एक हिरन को मारा, उसके बाद जंगल गया, तो ये कार्य हो गया था, तभी तो दूसरा शुरू हुआ है। जब ये कार्य हो जाए, दूसरा शुरू हो, तो आफ्टर का प्रयोग होता है। तो आफ्टर के साथ हमेशा इंग फॉर्म लगाते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे देखिए जरा, आफ्टर और इंग फॉर्म का प्रयोग, किलिंग ए डियर कामा, आफ्टर किलिंग ए डियर कामा। अब इधर इसको यहां पे सब्जेक्ट यहाँ पे लगाइए, तो द टाइगर, अब सब उतार दो, वेंट टू फॉरेस्ट। द टाइगर, देखो कितना इजी सेंटेंस है कि ये कार्य खत्म हुआ तब दूसरा शुरू होता है, तो आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसी टाइप से आप बनाइएगा। एक सेंटेंस और हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो,
हम मिटाएंगे थोड़ा, फिर अगला आपको सिखाते हैं। जैसे ये वाला है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 4, द हंटर किल्ड अ फॉक्स। हंटर ने क्या किया, एक फॉक्स को मार डाला, एक लोमड़ी को मार डाला। फुल स्टॉप, ही रिटर्नेड होम। हंटर ने एक फॉक्स को मार दिया, उसके बाद वो घर लौट आया। तो पहले ये कार्य किया तब तो किया दूसरा कार्य, तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे आप देखिए जरा, आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, कमा द हंटर रिटर्नेड होम। आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, कामा द हंटर रिटर्नेड होम। तो इस तरीके से हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। एक हम बिफोर का यूज आपको बताते हैं, बिफोर कैसे लगाते हैं, ये सारे यूज अभी हम आपको सब सिखाने वाले हैं। बस हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नंबर 5 और नंबर 6 अभी हम आपको सारे सिखाते हैं, तो इसको नोट डाउन करते जाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन इसलिए करते जाइएगा क्योंकि जब आपके पास लिख के आप सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो देखो अगला मेरे पास एग्जांपल देखिएगा जरा। नेक्स्ट है द मून रोज, चंद्रमा निकल आया। दूसरा है देयर जर्नी वाज नॉट इंडेड। चंद्रमा निकल आया लेकिन बंदे की यात्रा नहीं अंत हुआ, यात्रा का अंत नहीं हुआ। अगर कैसे कोई वाक्य अगर इस टाइप का होता है, द मून रोज, चंद्रमा तो निकला लेकिन देयर जर्नी वाज नॉट इंडेड, लेकिन फिर भी उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बिफोर कैसे बना देंगे, कैसे द मून रोज, देखिए जब बिफोर का प्रयोग, द मून रोज बिफोर the end of their journey। तो देखो कैसे, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर। जब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब बिफोर का प्रयोग करके सीधे डायरेक्ट बना दो, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। उनकी यात्रा से पहले जो था वो चंद्रमा निकल आया। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको हम बेहतर सिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं, उम्मीद है सिखा भी डालेंगे, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, हम नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, बंदे ने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, ही सक्सीडेड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही सक्सीडेड, उसने कठिन परिश्रम भी नहीं किया और वह असफल हो गया। तो कैसे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ, विपरीत कार्य हो रहा है तो कैसे बनाएंगे आप देखिए जरा, इन स्पाइट ऑफ और नॉट, ये वाला नॉट वर्क लिखा है, वर्किंग कर देंगे, वर्किंग हार्ड, कामा ही सक्सीडेड, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम कार्य करने के बावजूद भी ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। तो ये होता है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरेंड। नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हम कोशिश करें, कुछ ही रूल्स बाकी है, जल्दी सिखाने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड करवाएंगे और बाद बाकी हमारा टॉपिक ओवर होगा। फिर आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन में जो है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सिखाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा और आज के लिए जय हिंद।